हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? हम आज करेंगे रिवीजन ऑफ फैक्टर थ्योरम। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने इससे पहले वाली क्लास ली थी उसमें फैक्टर थ्योरम बहुत अच्छे से नहीं समझ में आई होगी, तो हम आज की क्लास में फिर से इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, रिमाइंडर थ्योरम हमने डिस्कस करी थी, और आज की क्लास में मैं आपको स्प्लिट वाले जो मेथड है फैक्टराइजेशन का, उसकी मदद से भी फैक्टर करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो हमारी फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी? अगर पी ऑफ ए बराबर जीरो गिवन है, इफ फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, इफ पी ऑफ ए इज जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट? तो हमने एक पॉलिनोमियल पकड़ के चला, हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अगर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू वाई की किस वैल्यू पे जीरो होगा, तो वो तो बच्चों देखो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो लेट्स चेक फॉर वन। वैसे वन रखें तो हमें वैसे दिख रहा है कि वन पे ज़ीरो नहीं होने वाला। अगर हम माइनस वन रखें तो क्या लगता है आपको ये ज़ीरो होगा? नहीं होगा। चलो टू पे चेक कर लेते हैं। टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, टू स्क्वायर इज फोर, फाइव टू ज़ा टेन प्लस सिक्स, तो पी ऑफ टू पे ये हो गया ज़ीरो। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस टू जो है, यानी x नहीं y माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है, क्लियर है बात? एक तरीका तो ये हो गया कि हमारे पास पी वाई का एक फैक्टर तो आ चुका है, तो y माइनस टू तो हमारे पास आ गया इसका एक फैक्टर। अब अगर हम फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से लिखें तो पी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू इंटू क्यू एक्स, ये लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर तो ज़ीरो आएगा क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है। इसका मतलब आपको एक और फैक्टर चाहिए क्यू वाई, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? वो आप इस पॉलिनोमियल में y माइनस टू से डिवाइड करके निकाल सकते हो। ओके, तो आज हमारा एजेंडा भी यही था शायद कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का रिवीजन। तो पॉलिनोमियल क्या था आपके पास? ये। ठीक है, ओके फाइन। इसको डिवीजन किससे करना है? बाय माइनस टू से। तो स्टेप वन मैंने आपको क्या सिखाई थी? सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। y आ रहा है, एज इट इज़ लिख दो। स्टेप टू क्या कही थी मैंने आपसे कि y जो आपका क्वोशिएंट आया उसको आप पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो आपको यहाँ प्लेस करना है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या सिखाया था स्टेप थ्री में? चेंज द साइंस, चेंज द साइन। अब आपने साइन चेंज कर दिए, इसका तो प्लस साइन है तो ये माइनस का हो गया, माइनस है तो प्लस का हो गया, दे आर कैंसिल विथ ईच अदर। ये माइनस फाइव वाई प्लस टू वाई कितना होता है? माइनस थ्री वाई। फिर जैसे नॉर्मल डिवीजन में करते हैं हमने नीचे उतार दिया। फिर स्टेप फोर में हम क्या करेंगे अब आप मुझे बताएंगे बच्चे? स्टेप फोर में कुछ नहीं, माइनस थ्री वाई इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को आपस में डिवाइड करेंगे। कितना आया? माइनस थ्री। माइनस थ्री हमने क्वोशिएंट की जगह जाके लिख दिया। स्टेप फोर में फाइव में क्या करेंगे हम? माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिवीजर से। कितना आ गया? माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स। अब माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज द साइन। when we change the sign they will cancel with each other, remainder becomes zero। अल्टीमेट एम क्या है? रिमाइंडर ज़ीरो आना, क्योंकि अगर किसी भी जो पॉलिनोमियल है उसके कंप्लीट फैक्टर्स बन रहे हैं देन वी विल गेट रिमाइंडर लाइक ज़ीरो। तो क्यू वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? क्यू वाई की वैल्यू निकल के आई वाई माइनस थ्री। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? पी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू मल्टीप्लाई वाई माइनस थ्री। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमने इसके कर दिए फैक्टर्स। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अब आपको ये वाला है, इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आप दिमाग लगाओ कि पहले सबसे पहले हम इसको ज़ीरो करके देख लेते कि एक्स की किस वैल्यू पे जो है ये ज़ीरो जाएगा। तो हम सबसे पहले नॉर्मल हर कोई लोग जो है वन रख के ही चेक करता है, चलो हम भी वन रख के चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब यानी वन का क्यूब माइनस 23 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 142 इंटू वन माइनस 120। तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, तो 120 और 23 143। ठीक है, और 142 और 143 माइनस 143 दैट विल इक्वल ज़ीरो। दैट मीन्स वी कैन से कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स बाय फैक्टर थ्योरम। कह सकते हैं ना,
देखो ये सबसे बेसिक स्टेप है बच्चों, ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको सबसे पहले उसका ज़ीरो फाइंड करना पड़ेगा। सबसे बेसिक स्टेप क्या है, यू हैव टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपको मिल गया पॉलिनोमियल, अब क्या करें, तो अब आप इसको वापस से वैसे ही लिख सकते हैं। एक तो आपको फैक्टर मिल गया, तो बाय फैक्टर थ्योरम, तो ये हो गया। तो अब बाय रिमाइंडर थ्योरम कर देते हैं। पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो ये तो पी एक्स हो गया, आर तो आपका ज़ीरो ही हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन इंटू क्यू एक्स प्लस ज़ीरो। अब बेसिकली व्हाट यू हैव टू फाइंड इज क्यू एक्स, तो क्यू एक्स कैसे निकाल सकते हो, पी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। देखो डिवीजन का आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। क्लियर है। तो स्टेप वन क्या करेंगे, इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म, एक्स क्यूब डिवाइड एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। स्टेप टू क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर शुड मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस वन, तो एक्स की पावर 3 आता है माइनस एक्स स्क्वायर आता है। स्टेप थ्री इज टू चेंज द साइन, चेंज द साइन। क्लियर है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो आया वो आपने इसके नीचे उतार दिया, चेंज कर दिया साइन, ये कट गया। ये क्या है, -23x², ये प्लस x², क्या बचेगा, जो बड़ा है, बड़ा किसका है, माइनस का है, तो माइनस का बच जाएगा, माइनस का 22x² आ जाएगा। फिर नॉर्मल डिवीजन में आप क्या करते हो, इसको आप नीचे उतार दोगे, नीचे उतार दिया। स्टेप नंबर 4 क्या सिखाया था, इसका पहला टर्म डिवाइड करेंगे, x² डिवाइड बाई एक्स, व्हाट वुड बी द रिमेन, -22x। स्टेप 5 में क्या होगा, अब ये जो आया कोशेंट ये तो आपने यहाँ लिख दिया, फिर आप क्या करोगे, इस कोशेंट से पूरे डिवीज़र को मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा ये, -22x² प्लस 22x। तो हमारा एजेंडा क्या रहता है कि आपको एज इट इज़ नीचे उतारना, फिर चेंज द साइन। स्टेप नंबर 6 इज टू चेंज द साइन, चेंज द साइन। ठीक है, स्टेप 7 में क्या करेंगे, अब हम -120 को नीचे उतारेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये 142 प्लस ये माइनस का 22 कितना बचा। तो स्टेप 7 इज टू डिवाइड 120x, पहला टर्म से डिवाइड होगा, 120 आ जाएगा, कोशेंट लिख दिया प्लस 120 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, x माइनस वन से, तो कितना आ गया, 120x माइनस 120। देखो बच्चों बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई x² -22x प्लस 120। तो आप देखो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को तोड़ दिया है और हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक, पता एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया, अब हमें एक और फैक्टर, हमें दो फैक्टर और निकालने हैं। तो आपको बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू यूज़ अ स्प्लिटिंग मेथड। तो अब हम हेडिंग दे देते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है मैम, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ज़रा देखें इसको भी, देखो बिल्कुल देखो। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू x² माइनस 22x प्लस 120। अब हमें इसमें इसके फैक्टर करने, अब स्प्लिट मेथड क्या कहता है, तो स्प्लिट मेथड कुछ नहीं कहता, स्प्लिटिंग मेथड से इसकी जो आपकी मिडिल टर्म है उसको आपको इस तरह से तोड़ना है, यू हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म सच दैट जो ये जो है इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 120। ठीक है, मल्टीप्लाई 120 आ रहा है और इसका समीशन है -22। तो हम इसको इस हिसाब से तोड़ें कि जो नंबर हम तोड़ेंगे, जैसे आप 120 के फैक्टर करो,
देखो मैं आपको अभी समझाती हूँ। सबसे पहले हम करते हैं 120 के फैक्टर। तो 120 के फैक्टर कितने बनते जा रहे हैं? तो 120 के फैक्टर क्या क्या हो गए आपके पास? 2, 4, 8, 6, 15, 3, 5। ओके, मतलब हमें इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपके आ जाए 120 और जोड़ने पे आ जाए 22। समझ में आ गया? अब कौन से नंबर ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 120 हो जाते हैं? तो इसके फैक्टर 10 भी है, इसका फैक्टर 12 भी है। तो आप देखो, ये दो फैक्टर देखो, उठाओ। तो 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करा जाए तो 120 मिल जाता है, और 12 में अगर 10 जोड़ा जाए, 10 और 10 20, 20 और 2 22, 22 मिल जाता है। ठीक है, यानी अगर मैं -10 और -12 को चूज़ करूँ तो हमारे पास ये आ जाता है सम। तो बेसिक इज दैट, देखो फिर से समझाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म का मतलब है कि सम तो किसके इक्वल आना चाहिए? मिडिल टर्म के बराबर। और प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सम तो आपका ये आना चाहिए, प्रोडक्ट। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हम इसमें फैक्टर करके देखेंगे 120 के। तो हमें पता चला कि 120 का फैक्टर 10 भी होता है और 12 भी होता है। तो अगर मैं 10 और 12 को जोड़ूँ, मैं माइनस के क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे सब माइनस में ही चाहिए। अब मुझे पता है कि अगर मैं -10 को -12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा? प्लस का 120। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक क्लियर है, तो बहुत इजी हो गया है। अब तो हम पी एक्स को क्या लिख सकते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है तो मिडिल टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 22 को, और फिर जो लास्ट वाली टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप क्या करो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज टेक x कॉमन। तो ये ऐसे बन सकता है, इसमें से -12 कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या गया x, यहाँ साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 10। इन दोनों में क्या कॉमन है? x - 10 कॉमन है। तो यही मेथड होता है आपका मेथड ऑफ स्प्लिटिंग। कौन सा मेथड होता है आपका? मेथड ऑफ स्प्लिटिंग। समझ में आया आपको? दोबारा समझाते हैं। देखो, ये एक पॉलिनोमियल था पी एक्स, कौन क्या था ये? एक्स स्क्वायर -22x + 120। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू तो आपकी फैक्टर्स की जोड़ के वही वैल्यू आनी चाहिए, और जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई आपका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। यानी कि हमको इस तरह से इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 120 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए? -22 आ जाए। क्लियर है बात? तो हमें मिले कि 120 के ऐसे दो फैक्टर होते हैं, 10 और 12। तो अगर 10 और 12 को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और आपस में मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया। फिर मैंने इनको मिडल टर्म में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट ही तो कर रहे हैं, स्प्लिट यानी अलग अलग तोड़ना, यानी 22 को आप किस तरह से तोड़ सकते हो? तो आपने इस तरह से तोड़ दिया, फिर तोड़ा तो कॉमन लिया तो ये आ गया। और बेसिकली हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक फैक्टर था x - 1, दूसरा था x - 10, तीसरा था x - 12। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी शायद आपको। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर हो गए किसके? इस वाले पॉलिनोमियल के। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सोचते दिमाग में कोई और एग्जांपल। देखो जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट आपने लिया, कोई भी इमेजिन कर लेते हैं। x² - 7x + 10। जैसे इसके फैक्टर आपको करने हैं, कैसे करोगे आप? तो आप सोचोगे यार मुझको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। ठीक है, करनी है तो इस तरह से करनी है कि मल्टीप्लाई करने पे तो मेरा 10 आ जाए। आप इसको मत भूलना, इसका कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में तो 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे 1 दिख रहा है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, बाकी आप याद रखिए कि ये 1 नहीं है। और मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए 10 और ऐड करने पे आ जाए -7, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए तो 10 ऐसे बन सकता है,
और 10 कैसे लग सकता है, ऐसे। वेरी गुड, मिल गया 2 नंबर। इन दोनों नंबर को ऐड करूँ तो 7 भी आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, -5x - 2x + 10। ऐड करूँ तो दोनों को से -7 बन जाता है, मल्टीप्लाई करूँ दोनों को तो 10 बन जाता है। तो लिया, व्हाट आई हैव टू डू इज टेक x कॉमन, -2 कॉमन, x - 5, x - 2 एंड x - 5 इज द आंसर। समझ में आया? देखो जैसे और एग्जांपल लेते हैं। px की वैल्यू मैंने ले ली सपोज, अब देखो मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। 2x² - 8x प्लस, देखो कुछ इस तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। तो हमने लिया 3x² - 8x + 5। आप इसके फैक्टर करो अब। तो अब बताओ, आप मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x² × 5, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 15, है ना। और यानी कि प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। जब याद नहीं रहे तो आप साइड में लिख भी सकते हैं। और सम करने पे आना चाहिए -8। तो 15 के ऐसे कैसे फैक्टर हो सकते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला फैक्टर आता है 3 5 = 15। और जैसे ही हमारे दिमाग में अगर ये फैक्टर आ ही गया है तो हमारा काम बहुत आसान हो चुका है। हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x² - 3x - 5x + 5। ओके, तो 3x कॉमन ले लिया जाए तो x - 1, यहाँ से -5 कॉमन ले लिया जाए तो x - 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए आपके, 3x - 5 और x - 1। ये होगा आपके px के फैक्टर्स। और अगर आपसे पूछे x की किस वैल्यू, इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स आप कैसे निकालेंगे, फैक्टर को किसके इक्वल करेंगे, 0। 3x की वैल्यू क्या आएगी, 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। इसी तरह से x - 1 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 1, 5/3, यानी कि 1 और 5/3 पर ये जो पॉलिनोमियल गिवन कर रखा है वो कैसा हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि स्प्लिटिंग मेथड, कभी स्प्लिटिंग मेथड ईजी रहेगा और कभी हम रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम से हमारे फैक्टराइजेशन को करेंगे। अब क्या होगा, एक्सरसाइज जो 2.3 है उसमें हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं, तो दोनों क्वेश्चनों में ही फैक्टर हमें करने हैं। तो वो आपको देखना होगा कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करोगे, स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करोगे या क्या यूज़ करोगे, वो आपकी चॉइस रहेगी। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है वो मैक्सिमम केस में, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो मैक्सिमम केस में हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के क्या करने होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का हमको फैक्टर्स करने होते हैं। क्या करना होता है, फैक्टर्स, देन वी यूज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर हुई यहाँ तक बात? ओके, तो इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन बच रहे हैं वो करवाऊंगी, और साथ में हम फिर आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो एक्सरसाइज 2.3, ठीक, और एक हम करेंगे अब आइडेंटिटीज़ डिस्कस। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।